सिद्धार्थनगर जिले से गुजरने वाली ज्यादातर नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को छू चुका है। इससे जिले के दर्जनों गांव मेरुंड हो गए हैं। हजारों एकड़ फसल डूबकर बर्बाद हो चुकी है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अभी तक कोई भी सरकारी अधिकारी नहीं पहुंचा है। सदर एसडीएम ने कहा कि हल्का लेखपाल और तहसीलदार को बाढ़ क्षेत्र का मुआयना कर आवश्यक सामग्री पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। सिद्धार्थनगर जिले में पिछले कुछ दिनों से हो रही बरसात से राप्ती, बूढ़ी राप्ती, कूड़ा, बाणगंगा नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बूढ़ी राप्ती और राप्ती नदी खतरे के निशान को छू चुकी हैं। नौगढ़ तहसील के जोगिया ब्लॉक के भी कई गांव मेरुंड हैं और हजारों एकड़ की फसल बर्बाद हो चुकी है। तस्वीरों में दिख रहा है गांव कोयड़ा है। ये गांव भी पूरी तरह मेरुंड है। गांव के लोगों को नाव से या पानी में घुसकर आना जाना पड़ रहा है। गांव के छोटे बच्चे भी पानी में गिरकर अक्सर डूबने लगते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि करीब 8 दिन से उनके गांव के चारों तरफ पानी भरा है। उनकी आवाजाही मुश्किल से हो पा रही है और उनकी दिक्कतें अब दिनों दिन बढ़ती ही जा रही हैं। 8 दिन बीत जाने के बाद भी उनके गांव में कोई भी जिम्मेदार अधिकारी या जनप्रतिनिधि नहीं आया है। ग्रामीण प्रशासन की ओर मदद की आस लगाए बैठे हैं। सिद्धार्थनगर से लाइव टीवी एक्सप्रेस के लिए अजहर हुसैन फारूकी की रिपोर्ट। ये आपका क्या नाम है, गांव कौन सा है और बाढ़ को लेकर के कितनी दिक्कत है आपको? सर, हमारा नाम फिरे यादव है। बाढ़ की समस्या ज़्यादा हो चुकी है। करीबन 10 दिन से ऊपर पानी यहाँ पे है। कोयड़ा गांव पे आने जाने में बहुत दिक्कतें हो रही है। कहीं पे जांग भर पानी है, कहीं पे छाती भर पानी है। लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही है सर। यहाँ पे भी कोई प्रशासन, कोई जिलाधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं सर। सारी फसल जो तो सारी जा चुकी है, उसमें पैदावार की कोई वो नहीं है कि होगा। जो गया वो तो गया सर। बस यही हम चाहते हैं कि कोई इससे मिले। आपका क्या नाम है, कोने गांव रहा थी, बाढ़ से कितना दिक्कत है? शांति देवी कोयड़ा रहा जात। बाढ़ से कितना दिक्कत है? बाढ़ बहुत करियर बा। नाव से आओ जाओ जाते घर में पानी घुस गया बा। छत पर रहा जाता वैसे पौर आओ थे हाली के जाते 8-10 रोज से बढ़िया बा भरा बा। धान वान सब बही गवा। अच्छा, कोई आया था कोई गवर्नमेंट से? केहू नहीं आए हैं। 10 रोज है केहू नहीं आए, कौनो नेता नहीं आए हैं। कितनी दिक्कत हो रही है आप लोग? बहुत दिक्कत बा। सब हाली हाली आवत जाते, नाव से आवत घर में पानी घुस गई और ओकरे बाद में छत पर है धान चौवा ले घर में घुस गई पानी। नाव से जाते चौराहा पर सब्जी खरीदे। क्या नाम है, गांव कौन सा है, बाढ़ को लेकर के कितनी दिक्कत है? साहब, हमारा नाम कोयड़ा लक्ष्मण चौहान कोयड़ा गांव है सर। गांव से आने लिए बड़ी दिक्कत हो गया है। पानी अधिकतर हमारे यहाँ हो गया है साहब। बच्चे भी बहुत से डूब जाते हैं। परेशानी हो बहुत अधिक यहाँ है सर। कोई अधिकारी यहाँ पर जांच करने नहीं आए और आज 4-6 रोज से लगातार बाढ़ बहुत तेज हो रही है। बड़ी संभावना के लड़के बच्चे सब निकल नहीं पा रहे हैं यहाँ। और बाढ़ से फसल कौन बात, फसल तो बुड़ चुकी है, फसल नहीं बात। यहाँ जान भी बचा वाला नहीं है। नहीं, अभी तो किसी बच्चे की जान तो नहीं गई है ना? नहीं गई ना, तो है बुड़ रहे हैं अभी तो बचा ले रहे हैं। हाँ, बचा ले। लोग पहुँचते हैं, आते जाते हैं पौर रोड के नाव से और कुछ से अपनी छोटी मोटी नाव उठवाए। कुछ तो छू रही है, कुछ इससे ऊपर भी उठ चुकी है। बाढ़ जैसी स्थिति है, कई गांव मेरुंड है। प्रशासन की तरफ से सर क्या तैयारी है? देखिए, कुछ जो बारिश हुई थी अभी 2-3 दिन पहले, इसकी वजह से कुछ, जैसा कि आपने कहा है और हमें ज्ञात भी हुआ है कि कुछ नदियां जो है वो बाढ़ के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिसमें आपकी घोगी है, कूड़ा और बूढ़ी राप्ती ये मुख्य है। तो बूढ़ी राप्ती से लगे हुए हमारे 2-3 ब्लॉक हैं, जिसमें उसका बर्डपुर और जोगिया, ये 3 ब्लॉक आ रहे हैं। इनके लगभग 3 से 4 गांव हैं जिनका रास्ता कुछ ब्लॉक हुआ है और उसमें नाव के द्वारा जो है आवागमन इस समय चल रहा है। तो हमारे लेखपाल और कानूनगो और तहसीलदार के द्वारा जो हमको सूचना प्राप्त हुई है, उसके द्वारा जो गांव जिनमें नाव के द्वारा आवागमन हो रहा है, इसमें हमने जो है राहत सामग्री बंटवाने के लिए टेंडर हो गया है और जल्द ही आज या कल में इनको राहत सामग्री वितरित कर दी जाएगी। सर, कोयड़ा गांव है, वहाँ के ग्रामीण ये बता रहे हैं कि अभी तक बीते 8 दिन से इस गांव में चौतरफा पानी भरा है। आने जाने में काफी समस्या है, लेकिन अभी तक वहाँ मौके पे कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं पहुँचा। नहीं, लेखपाल के द्वारा ये सूचना दी गई थी कि कोयड़ा गाँव में गाँव जो है वो आपका आवागमन बाधित हो गया है। तो उसमें हमारे यहाँ से 2 नाव गई हैं और उनकी सूचना आ गई है कि लगभग 30 से 40 लोगों को
जो खाद्यान्न वितरित करना है, तो वो आज कल में हमें जैसे ही प्राप्त होता है वैसे ही ये वितरित करा दिया जाए।